हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ठीक है सर। आप कैसे हो सर। मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें क्या पढ़ेंगे सर हम। इसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट जो कि बिजनेस में यूज होते हैं और उनका क्या बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है वो भी देखेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। ये कुछ सब पे एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ इंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल होता है। नोट्स। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या होता है, कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो पता चलता है। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, हमारे पास कितनी एसेट है और कितना हमें लायबिलिटी को पे करना है। कैश फ्लो, कैश फ्लो से हमें पता चलता है कि हम कितना कैश जनरेट कर पा रहे हैं अपने बिजनेस में। हम कितना कैश जनरेट कर पा रहे हैं। नोट्स, इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी के बारे की बतानी है इसके यूज़र्स को, तो वो सब हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो अब सोचिए, अब मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है, ये सारी चीज़ें बनवानी है। तो इसके लिए मैं क्या किया, मैंने 5 अकाउंटेंट्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट दी और बोला कि मेरा प्रॉफिट कितना है बताइए। पांचों अकाउंटेंट्स ने अलग अलग प्रॉफिट निकाला। क्यों? सब अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। सब अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए, इसी चीज़ को कम करने के लिए अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए। कुछ प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए ताकि ये जो हम अपनी फर्म की चीज़ें हैं, प्रॉफिट है, मैं चाहूँ तो किसी और फर्म के साथ कंपेयर कर पाऊँ। अभी क्या है, मान लीजिए मेरा ही बुक्स ऑफ अकाउंट है, मैं 5 अकाउंटेंट के पास गया, उन्होंने सबने अलग अलग अपना प्रॉफिट बताया कि एक बोल रहा है इतना है, दूसरा बोल रहा है इतना है, तीसरा बोल रहा है इतना है। तो एक फ्रेमवर्क की जरूरत थी कि जिसके अंदर अकाउंटिंग हो और बताए कि इस चीज पे आपको ऐसे अकाउंटिंग करनी है, इस चीज पे ऐसे अकाउंटिंग करनी है। तो उसी के लिए हमारे यहाँ पे डेवलप हुए कुछ प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है सर, चलिए। तो आते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, accounting principle are the rules adopted by accountants universally while recording accounting transaction। accounting principle क्या है, ये रूल्स हैं। क्या है, रूल्स हैं। वो बताते हैं कि ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि आपको इस टाइप से अकाउंटिंग करनी है, इस टाइप से अकाउंटिंग करनी है। अगर ये ट्रांजेक्शन है तो ऐसे करनी है, इस टाइप इस नेचर का ट्रांजेक्शन है तो ऐसा करना है, ये बताते हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली व्हाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते टाइम जो उस पर रूल लगा रहे हैं उसी को ही हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो जो भी अकाउंटिंग हो रही है वो उसके लिए रूल बना हुआ है कि इस टाइप का अगर ट्रांजेक्शन है तो इस टाइप से अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। They are the norms or rules which are followed in accounting of various item of asset, liability, income and expenses। वही बात लिखी है कि ये रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं इन अकाउंटिंग ऑफ एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। चार ही चीजें होती हैं। आप एज अ वोल देखेंगे तो अकाउंट्स में क्या है, चार ही चीजें हैं, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम एक्सपेंस है। इसके अलावा कोई पांचवी चीज नहीं आएगी। ठीक है। तो जो भी रूल हम फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग में उसी को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं।
इट इज ऑल्सो नॉन एज अ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और गैप। इसको और हम किस नाम से जानते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और गैप। ठीक है, तो जो भी हम अकाउंटिंग करते टाइम रूल फॉलो कर रहे हैं जो कि बनाया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। चलिए, कैटेगरी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसकी दो टाइप की कैटेगरी है। जो पहली कैटेगरी है उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? Accounting concepts are generally accepted accounting rules based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. Accounting concept रूल होते हैं जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग हम कर रहे हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये थ्योरी है। बोल दिया कि आपको इस टाइप का ट्रांजेक्शन है तो ऐसे करना है, ऐसे बुक करना है आपको। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? थ्योरी हो गया, ये थ्योरी हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये क्या चीज होता है सर? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब इंडस्ट्री में कुछ एक ही अकाउंटिंग फॉलो किया जा रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ही प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को लेके, तो वो उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, थ्योरी नहीं होती, बल्कि अकाउंटिंग जो इंडस्ट्रीज होते हैं अपने हिसाब से इसकी अकाउंटिंग करते हैं कुछ स्पेसिफिक आइटम्स के लिए। अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस being followed by the enterprises over the period of time. Over the period of time इंडस्ट्री कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग कर रही है किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को लेके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसी को बोलते हैं हम अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, ठीक है सर। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फीचर्स क्या क्या हैं? पहला फीचर है इसका। फीचर का क्या मतलब होता है? जैसे हम मोबाइल फ़ोन में बताते हैं कि इसमें ये फीचर्स हैं, टीवी में ये फीचर्स हैं, लैपटॉप में ये फीचर्स हैं, इतनी रैम है, इतना मदरबोर्ड का ये स्पेसिफिकेशन है। सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी फीचर्स होते हैं। पहला फीचर्स है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड बेस्ड ऑन अ पास्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनेंगे, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनेंगे वो कौन बनाता है? हम ही बनाएंगे, जो इंसान है वही बनाएगा। किस बेसिस पे? पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेस पे, पास्ट के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कि अगर मैं इस ट्रांजेक्शन की एंट्री ऐसे करूंगा तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड बेस्ड ऑन पास्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। जो पास्ट के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं पर्सन्स के, उसके बेसिस पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, इट चेंजेस विद द टाइम। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है बिजनेस का, वैसे वैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो उस हिसाब से हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं, मान लीजिए हम चाय बनाते हैं। अब सबको मालूम है कि पानी लेना है, दूध डालना है, चीनी डालनी है, चाय पत्ती डालनी है। बट सोचिए जो सबसे पहले किसी पर्सन ने बनाया होगा, जब किसी फर्स्ट पर्सन ने बनाया होगा, तो क्या उसने फर्स्ट टाइम में चाय बना ली होगी? नहीं, कुछ ना कुछ मिस हुआ होगा। उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनाने के बाद फिर बताया होगा कि इसमें ऐसे पानी डालना है, दूध डालना है, फिर चीनी डालना है, चाय पत्ती डालना है, तो इस हिसाब से अच्छी चाय बनेगी। यही है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड बेस्ड ऑन अ पास्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। दूसरा क्या है? बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ। जब मैं छोटा था उस टाइम पे
हमारे घर में लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। एक फ़ोन आता था, उसमें बार बार एक ही नंबर को डायल करते रहो उंगली से। आज के टाइम पे क्या है, स्मार्टफोन आ गया है। आने वाले टाइम पे इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, तो क्या हो रहा है, टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो जब सब चेंज हो रहा है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी चेंज हो जाएगा इन्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे डिमांड होगी बिजनेस की, उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ये फ्लेक्सिबल है, आप जैसा चाहो इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, और थर्ड है कि इसे लोग मानते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जनरली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये यहाँ से लेके आप ग्रेजुएशन में या कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, CS या CA में, उन वहाँ तक आपका CA फाइनल, CS फाइनल, CWA, CMA फाइनल तक ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इवन जब आप कहीं कॉरपोरेशन में जाएंगे या प्रैक्टिस में जाएंगे, वहाँ पे भी ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे भी काम आएगा। तो इसको ध्यान से समझिए, क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन और कॉन्सेप्ट। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम मान के चलते हैं कि ये फॉलो हो रहे हैं। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या चलते बिजनेस में, ये फॉलो हो रहे हैं। अगर ये फॉलो नहीं हो रहे हैं, अगर ये फॉलो नहीं हो रहे, तो हमें अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में बताना पड़ता है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनवाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा कि हम ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम मान के चलेंगे कि ये बिजनेस में फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसका क्या मतलब है सर। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब है कि बिजनेस को हमने स्टार्ट किया है और बिजनेस कंटिन्यू रहेगा फॉर अ इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस कंटिन्यू रहेगा फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, और हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है, क्या नहीं है, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है इसको कम करने का या बंद करने का। तो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है, गोइंग कंसर्न क्या बोलता है कि जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है वो इनडेफिनेट पीरियड तक जाएगा, अनंत समय तक चलेगा। ठीक है, ना ही कि 1 साल चलेगा, ना 2 साल, अनलिमिटेड टाइम तक चलेगा बिजनेस हमारा। और हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम इसको बंद करें या इसका जो बिजनेस है उसको हम कम करें। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, ठीक है सर। सेकंड क्या है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये क्या है सर, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। अकाउंटिंग practices once selected and adopted should be applied consistently year after year। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है आपने एक बार जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस अडॉप्ट करी है उसी को आपको हर साल फॉलो करना है। जैसे इस साल कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस आपने अडॉप्ट करी है, अगले साल भी उसी को फॉलो करना है, उसके अगले साल भी उसी को फॉलो करना है। मतलब हर साल उसी को फॉलो करते जाना है। ये नहीं कि इस साल तो ये प्रैक्टिस कर ली, अगले साल फिर चेंज कर लिया, फिर उसके अगले साल फिर से चेंज कर लिया। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपने जो एक बार प्रैक्टिस अडॉप्ट करी है आपको उसको हर साल कैरी फॉरवर्ड करना है, हर साल उसी को फॉलो करना है। हम चेंज तभी कर सकते हैं जब लॉ बोले या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले, क्या है हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अभी आगे वैसे डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू ले लेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर लॉ बोलता है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है या फिर चेंज करने से जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो उस केस में हम चेंज कर सकते हैं। बट ये वो भी नहीं कि हर साल ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो भी हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एक बार अडॉप्ट करेंगे उसको हमें हर साल
फॉलो करना है ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, ठीक है सर। थर्ड, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये क्या है सर? ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर इन टू वेदर अमाउंट इज पेड और रिसीव्ड और नॉट। इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि जब मैं सामान बेच रहा हूं, ठीक है, मैंने सामान सेल किया, हाँ सर किया। सामने वाले पार्टी ने बोला कि आपको मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। मगर ठीक है, मैंने सेल कर दिया, कैश मुझे उसने अभी दिया नहीं, क्रेडिट पे मैंने सेल किया है। उसने बोला मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, 3 मंथ्स बाद पेमेंट करूंगा। कोई बात नहीं। तो क्या बुक्स में वो मेरी इनकम रिकॉग्नाइज होनी चाहिए? एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है हाँ। हाँ, अगर आपने सेल कर दी है उसको, कैश चाहे बाद में मिले, कैश चाहे बेशक बाद में मिले, आप उसको इनकम में काउंट करोगे। सेम होता है परचेज के लिए या एक्सपेंस के लिए। मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीद लिया है और मैंने उसको बोला कि पैसा मैं आपको 2 महीने बाद या 4 महीने बाद दूंगा, तो खर्चा तो मेरा हो गया। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है जब आपका कोई खर्चा हो या इनकम हो, तो आप उसको ट्रांजेक्शन के बेसिस पे बुक्स में रिकॉर्ड करिए, ना कि जब पैसा आएगा या जाएगा उस बेसिस पे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब भी ट्रांजेक्शन हो रही है आप उसको रिकॉर्ड करो, ना कि पैसा आ रहा है या जा रहा है उसके बेसिस पे आप रिकॉर्ड हमें नहीं करना है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए जी, अब हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं। अब एक एक करके हम जितने भी रिलेवेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे, जो हमारे से रिलेवेंट है और जो आगे यूज होंगे। ठीक है, ठीक है सर। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग एंटाइटी और बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। ज़्यादातर लोग बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बस इसका दूसरा नाम भी है अकाउंटिंग एंटाइटी। इसका क्या मतलब है? ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमसे सेपरेट आइडेंटिटी होती है, वो हमसे सेपरेट आइडेंटिटी होती है। जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैं ऑनर हूं, मैंने कोई पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो मुझे अपनी नज़रों से नहीं देखना, बिजनेस की नज़रों से देखना है। बिजनेस के लिए क्या है जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके लिए तो लेबिलिटी है, एक तरह से लोन है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो ऑनर है और जो बिजनेस है दोनों अलग अलग चीजें हैं, और हमें ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करना है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस से रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टेटस दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। ऑनर से अलग आइडेंटिटी है बिजनेस की। और हम बिजनेस में जो, मतलब जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, उसे कौन किसकी नज़रों से रिकॉर्ड करेंगे सर? बिजनेस की नज़रों से, ना कि ऑनर की नज़रों से। ठीक है, ठीक है। अकाउंटेंट शुड ट्रीट बिजनेस एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट, डिफरेंट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनर है, कुक है, इसने क्या किया,
होटल में कुक था ये, इसने बिजनेस छोड़ दिया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब इसमें पैसा लगा रहा है, पैसा लगा रहा है ये, हाँ सर, इसने पैसा लगा दिया। हमें लेकिन यहाँ से सोचना है, हम हमें इसके नज़रों से सोचना है कि ये तो हमारे लिए क्लेबिलिटी है जो इसने पैसा लगाया है। जब बिजनेस बंद होगा तो हमें इसको पैसा वापस भी करना पड़ेगा। बिजनेस सोच रहा है, ठीक है। तो बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी आपको बस ध्यान रखना है क्या, कि बिजनेस अलग होता है ओनर से। धीरे धीरे करके सब समझ में आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। ये कॉन्सेप्ट हमें बोलता है जो भी चीज मनी के टर्म में अगर रिकॉर्ड हो सकती है वही चीज हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, जो नहीं हो सकती हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स। जो चीजें पैसे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती उसको हम बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नो डाउट are the assets of organization, but their measurement in money term is not possible, therefore not included in the books of account of a organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके एम्प्लॉय होते हैं सबसे बड़े एसेट होते हैं। आपके एम्प्लॉयज चाहें तो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं सबसे अच्छे एसेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन क्या हम एम्प्लॉयज़ को मनी टर्म में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं कर सकते। उनकी जो क्वालिटी है हम उसको मनी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जिन चीज़ों को हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं सिर्फ वही ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, और जिनको नहीं कर सकते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगे। ठीक है,